नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा का जो 78 पोस्ट की वैकेंसी है, इसमें हम दो बात करेंगे। कौन कौन सी? इसका एग्जाम कब तक होगा, है ना, क्योंकि फॉर्म भरे भी काफी समय हो गया है। और नंबर 2 जो हम बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है ज्यादा, कि किस तरह के क्वेश्चन को हम लोग को पढ़ना चाहिए। चूंकि आपने देख लिया 1799 के प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा भी। करंट अफेयर कितने दिन का पढ़ना होगा, साइंस कहां से करें कि आपका कवर हो जाएगा, तो ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि इसका एग्जाम जो होगा वो कब होगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम इसका संभावित जो है मेरे हिसाब से वो जुलाई में आपको कराया जाएगा। एग्जाम जो है वो कब कराया जाएगा, तो वो आपको जुलाई में जो है वो लगभग होने की संभावना है। ये मोटा मोटी टारगेट आप मान लीजिए कि आपके पास 1 महीने का समय है, 1 महीने का समय है ना, यही मान के चलिए आप। भले 20 दिन और ज्यादा, 10 दिन और ज्यादा हो जाए, लेकिन टारगेट आपको ये मान के चलना है कि 1 महीना से लेकर के 1.5 महीना, इससे ज्यादा मत मानिएगा। 1 माह ही मैं कह रहा हूं, लेकिन अधिकतम अगर हो तो ये इसके मध्य में एग्जाम आपका होगा। ठीक है, तो यही मान के आपको तैयारी करना है। अब मैं बात करूं कि ठीक है, क्या करंट अफेयर का योगदान रहेगा, और जो जिस तरीके से 1799 में भी आपने देखा, प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लो और मुख्य परीक्षा की तो खैर पूछो ही मत, वो तो प्रारंभिक परीक्षा से भी ज्यादा हाई लेवल का पूछने लगा प्रश्न, है ना। तो कैसे उसको कहां से कवर करेंगे, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको करंट अफेयर पर फोकस करना है। देखिए, करंट अफेयर के लगभग आपको 18 से 20 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं बिहार दरोगा में, चाहे आप मद्यनिषेध की बात करो चाहे किसी की भी। तो करंट अफेयर कवर करना बहुत जरूरी है अगर प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। तो करंट अफेयर देखिए, मैथ से एक बार प्रारंभिक परीक्षा में आप कमजोर है तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर करंट अफेयर एकदम आपका चौपट है तो आप पीटी ही नहीं पास कर पाओगे। बहुत होता है 18 से 20 प्रश्न, ये अगर नहीं कर पाओगे तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो इसलिए आपको देखिए, एक चीज सिंपल सा याद रखिए, करंट अफेयर जो पूछता है ना, वो लगभग 1 वर्ष का पूछता है। समझिएगा, पहले जो बोल लूं पूरा, 1 वर्ष का सामान्यता है। बट देखा गया है पिछली बार के एग्जाम में कि यहां तक 2-2 साल का पूछा जाने लगा है। तो प्रश्न जो अधिकतर रहेंगे वो तो 1 साल के ही प्रश्न रहेंगे, अधिक प्रश्न रहेंगे, लेकिन जैसे लगभग 3-4 प्रश्न जो रहेंगे, 3 से 4, वो 1.5 साल 2 साल के भी रहेंगे। तो आपके पास अगर वार्षिकांक हो तो पिछला वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये 3-4 प्रश्न आपको बाकियों छात्रों से आगे रखेगा, बस 1 से 2 बार पढ़ना है, बाकियों से आगे रखेगा, तो करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बताऊं आगे की बात, जो ध्यान देना है आपको विशेष। साइंस की तो पूछिए मत, साइंस की तो पूछिए मत। प्रश्न जो इस लेवल का पूछ रहा है, तो लगभग जो साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, तो साइंस के अगर मान के चलिए कि 18 प्रश्न पूछेगा साइंस का, तो जिसमें से 12 से 13 आपका कथन वाला प्रश्न पूछेगा। कथन वाला प्रश्न आपको पूछ रहा है, 10 प्लस ही आपको कथन वाला, खाली साइंस की मैं बताऊं, कथन वाला। अब कथन वाले साइंस को कवर कैसे करना है, चूंकि बच्चा परेशान हो जाता है कहाँ से एनसीईआरटी पढ़ें, तो इसका एकदम सॉल्यूशन मैं लेकर के आ गया हूं, परेशान मत होइए। मैं बताऊंगा वीडियो के आखिरी में आपको कि कहाँ से कथन वाले प्रश्न का एक पूरा बंडल में बना करके रखा हूं, वो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो ये चीज आपका हो जाएगा। अब इसको हम रिजर्व में रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं, देखिए पॉलिटी जो पहले होता था पॉलिटी, तो पहले पॉलिटी में देखता था कि अनुच्छेद पूछ लिया, संशोधन पूछ लिया, शपथ पूछ लिया। बट अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन राज्यपाल की विधायी शक्ति है, या राज्यपाल की ये सैन्य शक्ति के रूप में प्राप्त है, या राज्यपाल को ये आपात शक्ति के रूप में प्राप्त है, या राष्ट्रपति को आपात शक्ति। ऐसे प्रश्न यहां पर पूछा जाने लगा है। अब आपको सही गलत
निकालना है कि क्या राज्यपाल को आपात शक्ति प्राप्त है या राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ऐसे आपको छांटना है। उदाहरण के लिए आपको दे देगा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ये किस शक्ति के अंतर्गत आता है? वित्तीय शक्ति, कार्यकारी शक्ति, स्वविवेक, है ना? ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा। इस लेवल के प्रश्न आपको आ रहे हैं और पॉलिटी में भी आपको कथन वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटी में भी। तो कहेंगे अब तो कवर कैसे करें भैया? तो एक चीज मैं बता दूं, हमारे चैनल पर जाओगे तो बिहार दरोगा मेंस के लिए मैं कथन वाले प्रश्न बहुत सारे कराया हूं, कथन वाले प्रश्न बहुत सारे कराया हूं। उसका लिंक दे दे रहा हूं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, तो देख लीजिएगा। पॉलिटी के बहुत सारे मिल जाएंगे, साइंस के भी बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब एक सब्जेक्ट और है जो आपको महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, वो है ज्योग्राफी। वो है ज्योग्राफी। सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 3-4 आपको कम से कम कवर करना है अगर प्रारंभिक परीक्षा में रिजल्ट चाहिए तो ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करना होगा। ज्योग्राफी के लिए देखिए, फिलहाल मैंने एक क्लास 9th और 10th का एक मास्टर पीडीएफ ज्योग्राफी का भी तैयार किया है। लगभग 300 से 350 प्रश्न इसमें मैंने दिया है। लगभग 350 प्रश्न मैंने इसमें आपको दिया है। आपको मैं एक बार दिखाना चाहूंगा उसका पीडीएफ, ठीक ना? तो वो भी आप ले करके कर सकते हो। तो एक बार मैं दिखा दूं आपको, देखिएगा। आइए, तो ये देखिए ज्योग्राफी है ना, कहाँ गया भूगोल, ये देखिए। तो एक पीडीएफ है ऐसे, मतलब 3 पीडीएफ मैंने 9th और 10th से निकाले हैं। ये सब देखिए, देख रहे हैं? ये सारे प्रश्न आपको इसी के हैं, सारे के सारे। अगर मैं बात करूं, आपको मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, देखिएगा। जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, बस हाँ देखिए, दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा की मैं बताऊं, इस पीडीएफ से कैसे प्रश्न आए हैं। जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा। ये देखिए, गोवा नोवामुंडी, यहाँ से प्रश्न आए थे। बस्तर जिला बैलाडीला, ये सब प्रश्न आ चुके हैं। तो ये पीडीएफ बहुत ही मतलब फायदेमंद है, हमारा कहने का ये है मतलब। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहाँ से मिलेगा भाई, बता दूंगा कहाँ से मिलेगा। तो देखिए, जो पुराने बच्चे हैं, जो पूर्व में मुझसे जुड़े हैं, ठीक है, जो पहले से हमसे जुड़े हैं, उनके लिए तो मैं टेलीग्राम पर सब चीज उपलब्ध करा दिया हूँ। लेकिन जो नए लोग हैं, नए लोग, अब उनको कहाँ से ये मिलेगा, तो वो भी जरा सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं वो सारे पीडीएफ, लगभग 125 पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया हूँ। 125 पीडीएफ है, साइंस के लगभग सारे प्रश्न हैं, मतलब बहुत सारा है उसमें। तो वो अगर आपको प्राप्त करना है तो वो भी आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हो, और नहीं तो आप यूट्यूब पर जो हमारा क्लास है वो भी कर सकते हो। तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या होगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइए। पाठशाला विद के टेलीग्राम चैनल है, वहां आपको पूरी डिटेल दे दी गई है कि कैसे आपको मध्य निषेध वाले जो पीडीएफ ग्रुप है उसमें आपको जुड़ना है, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हैं। बाकी अब चाहे तो खुद से भी पढ़ें, लेकिन डिटेल में पढ़ें। हमारा कहने का यही मतलब है कि डीप में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसमें रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि सीटों की संख्या जो है वो बहुत ही मामूली है, ठीक है। तो यहाँ जो कट ऑफ रहता है वो रहेगा हाई, समझ गए। प्रारंभिक परीक्षा की ही बात कर रहा हूँ, मुख्य की तो पूछिए ही मत। तो यहाँ थोड़ा कंपटीशन रहेगा, आपको टक्कर रहेगा, तो इसलिए आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। चलिए बस इतना ही। एग्ज़ाम आपका जुलाई में लगभग होगा, और तैयारी को आपको इसी लेवल से करना होगा कि आप सरवाइव कर पाओ इतने कम सेट में भी, उतने बच्चों के बीच, ठीक है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी और कथन वाले प्रश्नों का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो चलिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।